हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। विकल्प ए दिया गया है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n पर, विकल्प बी है प्रिज्म के कोण ए पर, विकल्प सी है माध्यम जिसमें प्रिज्म रखा है, विकल्प डी है आपतन कोण आई पर। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी यहाँ पर विचलन कोण का सूत्र। तो यहाँ पर हमारे पास विचलन कोण के दो सूत्र होते हैं। पहला होता है डेल्टा m बराबर 2i घटाव में a, दूसरा होता है डेल्टा बराबर म्यू घटाव 1 गुणा में a, जहां डेल्टा बराबर होता है अपवर्तनांक, माफ कीजिए विचलन कोण, म्यू बराबर होता है अपवर्तनांक जिसे प्रश्न में n लिखा गया, तो यहाँ पर इसको हम मान सकते हैं n, तो यहाँ पर भी इसको n कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर अपवर्तनांक। उसके बाद है a होता है प्रिज्म कोण और अंतिम है i होता है हमारे पास आपतन कोण। अब यहाँ पर है हमारे पास डेल्टा m, तो डेल्टा m होता है अल्पतम विचलन कोण, जैसा कि हमें दिया गया कि पतले प्रिज्म द्वारा। तो यहाँ से हम देखें तो विचलन कोण किन किन पर निर्भर कर रहा है। तो विचलन कोण यहाँ से डेल्टा निर्भर करता है किस पर, एक तो आई पर, दूसरा प्रिज्म कोण ए पर और तीसरा अपवर्तनांक पर। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प ए है वह क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि प्रिज्म कोण के पदार्थ अपवर्तनांक n पर भी क्या करता है, ये निर्भर करता है। हमें यहाँ पर बताना है कि निर्भर नहीं करता है, तो विकल्प ए गलत होगा। विकल्प बी है प्रिज्म के कोण ए पर, तो यह भी क्या होगा, गलत होगा। तीसरा है माध्यम जिसमें प्रिज्म रखा है, तो यह क्या होगा, सही होगा, क्योंकि माध्यम का विचलन कोण पर से कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पर जो विकल्प डी है वह भी क्या होगा, गलत होगा। अतः प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह हो जाएगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।